देखिए देखिए, भल्ला परिवार की बल्ले बल्ले तो देखिए। इशिता के सर पर भांगड़े का खुमार छाया है और पूरा भल्ला परिवार पंजाबी ढोल की थाप पर जमकर नाच रहा है। क्या इशिता की सास, क्या ससुर जी और क्या बच्चे, कोई भी ऐसा नहीं है जो आज झूमने से, नाचने से बच पाएगा। मैंने इतना भंगड़ा किया और इतना चिल्लाया है कि मेरा गला पूरी तरह से चला गया है। जब आप दिल खोलकर नाचो तो आप बेस्ट ही भंगड़ा करते हो। भंगड़े का मतलब ये दिल खोल के नाचना है। हमारे पूरे भला परिवार वाले सब दिल खोल के ही नाचते हैं। इनकी इन मोहब्बतों और इनकी इस खुशी की वजह है, ये है मोहब्बतें के कामयाब 1000 एपिसोड्स। तो फिर जश्न तो बनता ही है ना। वेरी हैप्पी टुडे कि आज हमने 1000 एपिसोड्स पूरा किया है। इस महीने में हमने 3 साल पूरे किए हैं। इस जश्न में भल्ला परिवार का हर एक सदस्य था। कोई नहीं था तो वो थे मिस्टर रमन भल्ला। रमन भल्ला यहाँ क्यों नहीं आए, जानना चाहेंगे? मैं कर नहीं पाऊंगा बिकॉज इतना दर्द है हाथ में, फ्रैक्चर माय फिंगर, सो जितना हो सके आई एम ट्राइंग टू रेस्ट इट आउट। 1000 एपिसोड्स के सफर ने कई यादगार पल भी दिए। जहां इशिता को अब तक का सबसे इमोशनल सीन याद आ रहा है, वहीं मिस्टर रमन भल्ला को अपने अब तक के डिफरेंट लुक्स। जब पहली बार रूही से मिली थी, आई थिंक वो रूही के साथ में मेरा दूसरा सीन था जब मैंने उसे बचाया था। डॉगी था, उसके एक डॉगी के पीछे पीछे भाग रही थी रोड पे और पीछे से गाड़ी आ रही थी और मैंने उसे आके बचाया। दैट वाज एन आइकॉनिक मोमेंट। वहाँ से मोहब्बतें शुरू हुई थी। मैं लुक हमेशा चेंज करते रहता हूँ, बट आई थिंक एज फार एज पॉसिबल मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो लुक था वो लोगों को शायद सबसे ज्यादा पसंद आया तक। बात लुक्स और स्टाइल की हो तो शगुन को कोई कैसे भूल सकता है, फिर चाहे वो हेयर स्टाइल हो या हो उनके ब्लाउज के पैटर्न्स। शगुन के स्टाइल स्टेटमेंट को लोग खूब पसंद करते हैं। आई थिंक शगुन एंड साड़ीज गो हैंड इन हैंड। बीच में प्लाजो एंड कुर्ती पहनी थी, वो भी लोगों ने पसंद की थी। लेकिन आई थिंक जब शगुन के बारे में कोई भी सोचता है तो पहले सोचता है साड़ी। सो आई थिंक शगुन लुक्स द बेस्ट इन अ साड़ी। इस खुशी के साथ हर किसी को वो पल याद आ रहे हैं जिसने कभी उनको हंसाया तो कभी रुलाया। फर्स्ट शॉट तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इट वाज मोर देन आई थिंक 30-40 टेक्स। मुझे आज भी याद है बिकॉज मुझे अच्छे से मार्क पे भी खड़े रहना नहीं आता था और डायलॉग बोलने से पहले मैं भूल जाता था, पसीना छूटता था, कांपता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर समथिंग, आई वाज क्राइंग इशिता के सामने। कुछ ऐसा सीन था 1.5-2 साल पहले एंड जिस डायरेक्टर ने मुझे गाली दी थी, ही स्टार्ट क्लैपिंग फॉर मी। दैट वाज समथिंग रियली गुड। ये जश्न यूं ही चलता रहे, आप सबके चेहरे की मुस्कान यूं ही बरकरार रहे और आपकी इन मोहब्बतों को किसी की नजर ना लगे। मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।